2018 में लोकसभा की रिक्त सीटों पर हुए उपचुनाव को शायद आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि 2014 और 2017 की बम्पर जीत के बाद इस चुनाव में भाजपा को शिकस्त मिली थी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल 2018 में उपचुनाव कैराना सीट पर भी हुआ था और तब जिन्ना का मुद्दा खूब उठा था और वर्तमान में भी जिन्ना का मुद्दा खूब उठाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है और कैराना के उपचुनाव में जिन्ना पर गन्ना भारी पड़ गया था। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे जिन्ना के पोस्टर का मुद्दा भाजपा ने इस चुनाव में खूब उछाला था। तब रालोद नेता और वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। बस फिर क्या था, इस मुद्दे से चुनाव की दिशा बदल गई और रालोद सपा गठबंधन को जीत मिली। कैराना के इस उपचुनाव में कोई ध्रुवीकरण भी नहीं हुआ और पलायन का मुद्दा भी बेअसर रहा। आजकल फिर से यूपी की सियासत में जिन्ना की एंट्री है। दरअसल अपने एक संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की थी और बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और आजादी दिलाई। बस फिर क्या था, भाजपा को मुद्दा मिल गया। हालांकि अखिलेश यादव अब भी यही कहते हैं कि सवाल उठाने वालों को इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन भाजपा इतनी आसानी से इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देगी। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में भी जिन्ना दूर नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही कहा कि गन्ने की मिठास को कड़वाहट में कुछ लोगों ने बदला और दंगों की श्रृंखला खड़ी की। यह देश गन्ने की मिठास को नहीं उड़ान देगा, यह जिन्ना के अनुयायियों से फिर से दंगा करवाने की शरारत कराएगा। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहाँ पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है। ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। अब साफ है कि भाजपा जिन्ना जैसे मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेलने का मन बना चुकी है। सपा रालोद गठबंधन एक बार तो जिन्ना पर गन्ने को भारी साबित कर चुका है। हालांकि 2019 में गठबंधन को सफलता नहीं मिली थी। अब देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव कैसे वोटों का ध्रुवीकरण होने से रोकते हैं। इसमें अखिलेश से अहम भूमिका जयंत चौधरी की होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ में जनवादी पार्टी की रैली को संबोधित किया और निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ हवाई अड्डों को बेच रहे हैं और दूसरी तरफ शिलान्यास कर रहे हैं।